Once upon a time there lived a poor girl Ella, whose parents seemed very unkind to her. एक समय की बात है, एक गरीब लड़की थी जिसका नाम था एला और जिसके जो पेरेंट्स थे वो बड़े ही अनकाइंड थे उसके लिए. When Ella would complain about the work she had to do, her parents did not understand at all. और जब भी एला उस काम के बारे में उनसे शिकायत करती तो उनके पेरेंट्स उसे कभी नहीं समझ पाते. We live in a house together, they would tell her. वो उससे कहते कि हम एक ही घर में एक साथ रहते हैं. Everyone has to do their little bit to help. और सबको कुछ ना कुछ काम तो करना ही होता है. If you don't help, अगर तुम हेल्प नहीं करती, it will take us so long to clean up. तो हम लोगों को सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा. Everyone that will have no time left over to read to you. और फिर किसी के पास समय नहीं होगा तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए, तुम्हारे साथ खेलने के लिए और भी सारी चीज़ें करने के लिए. So Ella was stuck with doing some chores every day, even though she was only 6. हालांकि एला केवल 6 साल की थी, लेकिन फिर भी उसे घर का सारा काम करना होता था. Worse, her baby brother would come along and make a mess of everything right after she had cleaned up. और जैसे ही वो अपनी सफाई कंप्लीट करती, तो उसका एक छोटा भाई था जो वापस सारी सामान को इधर उधर कर देता. One day Ella received an invitation in the mail. एक दिन एला को एक इनविटेशन मिला. It was for a dress-up party at her friend Tom's house. उसका एक फ्रेंड था टॉम, उसके घर पे एक ड्रेसअप पार्टी थी. Tom wanted everyone at his party to dress up like prince and princess. और टॉम ये चाहता था कि जो भी उसकी पार्टी में आए वो या तो प्रिंस की कॉस्ट्यूम पहन के या फिर प्रिंसेस की. एला was very excited. अब एला भी बड़ी एक्साइट हो गई. एला looked in her mummy's wardrobe. But there was nothing in there that she thought would make her look like a princess. अब एला क्या करती है कि वो अपनी मदर की अलमारी खोलती है और उसमें से ड्रेसेस देखती है, लेकिन वो देखती है कि एक भी ड्रेस ऐसी नहीं थी जो उसे प्रिंसेस जैसी बना सके. Then she looked in daddy's wardrobe. उसके बाद वो अपनी डैडी की अलमारी को खोलती है, thinking she might dress up as a prince, कि हो सकता है कि फादर के पास कोई प्रिंस वाली ड्रेस मिल जाए. But there was nothing in his wardrobe either. लेकिन उसे अपने फादर के वार्डरोब में भी कुछ नहीं मिलता. एला लुक्ड इन हर बिग सिस्टर वार्डरोब. अब एला है वो अपनी बड़ी बहन की अलमारी खोलती है. गेट आउट, दे क्राइड व्हेन दे saw her and you will make a mess. और वो उसे बहुत बुरी तरह डांटती और कहती है कि यहाँ से भाग जाओ. Ella ran to the garden and climbed into her favorite tree. Then she cried a little bit. उसके बाद एला वहाँ से दौड़ती है और अपने फेवरेट ट्री के ऊपर चढ़ जाती है. Then she cried a little bit. और वहाँ बैठकर वो जोर जोर से रोने लगती है. Right at that moment something special happened. और उसी वक्त कुछ अलग ही घटता है. The dog who lived in the house behind popped his head up over the fence and he was standing on his hind legs and smiling because he was a fairy prince, although Ella didn't know it yet. और ये जो सारी घटना होती है वो एक डॉग देख लेता है. एक्चुअली वो एक डॉग नहीं होता बल्कि एक प्रिंस होता है एक डॉग के रूप में, लेकिन एला उसको नहीं जान पाती है. Why are you crying? He asked Ella. वो एला से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो. I am crying because I don't have a fancy dress costume to wear to Tom's party. तो एला उससे कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फैंसी ड्रेस नहीं है जिसको पहनकर मैं टॉम की पार्टी में जा सकूँ. I need to dress up like a princess. मैं एक ऐसी ड्रेस चाहती हूँ जिससे मैं एकदम राजकुमारी लगूँ. There nothing here that look like a princess dress. लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई ड्रेस है ही नहीं. Oh, that's nothing to worry about, said the dog. तो वो डॉग कहता है अरे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. We can fix that kick as you like. Find me an old ball, some gloves, scarf, a newspaper and some crayons. I will sort out the rest with a magic spell. तो वो उसे कहता है कि मैं एक जादू कर दूंगा, बस तुम मुझे एक छोटी सी बॉल, एक ग्लव्स, स्कार्फ, न्यूज़पेपर और कुछ कलर्स दे दो. So Ella went inside and found those things. तो एला दौड़कर जल्दी से घर जाती है और सारा सामान लेकर आती है. When she came back out, that dog jumped over the fence and did his magic. और जब वो सारी डॉग वो चीज़ें ले लेता है तो वो उन पर एक मैजिक करता है और मैजिक से क्या होता है, एक सुंदर सी प्रिंसेस वाली ड्रेस तैयार हो जाती है. एला लुक्स ब्यूटीफुल. अब एला उसे पहन लेती है और बहुत सुंदर लगती है. वाई डिड यू आस्क फॉर द बॉल? एला उस डॉग से पूछती है कि तुमने बॉल क्यों ली. जस्ट टू प्ले विथ इट. तो वो बोलता है मैं तो इससे खेलूंगा. शी वेंट टू द पार्टी एंड डांस ऑल डे. और वो उस ड्रेस को पहनकर पार्टी में चली जाती है और पूरे दिन डांस करती है. नो बडी वुड हैव रिकॉग्नाइज हर इफ इट वॉज नॉट फॉर द एन इनॉर्मियस स्माइल दैट शी वोर ऑन हर फेस.
कोई भी उसे नहीं पहचान पाता है और बस सब उसकी फेस की स्माइल ही देखते रहते हैं। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ हर लाइफ। और ये बात सच थी कि वो जो दिन था वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। Later when she came home, the newspaper scarf gloves become ordinary again। और जब वो घर लौटती है तो वो देखती है कि न्यूज़पेपर स्कार्फ ग्लोव्स वो सब के सब वापस वैसे के वैसे हो गए हैं और उसकी जो प्रिंसेस वाली ड्रेस थी वो गायब हो गई है। हैविंग ए ड्रेस फ्रॉम द शॉप वुड हैव बीन नाइस। हो सकता है कि शॉप से लाई गई ड्रेस अच्छी हो, सुंदर हो, बट हैविंग ए ड्रेस विथ ए बिट ऑफ मैजिक इन इट वॉज 10 टाइम बेटर। लेकिन ये बात भी सच है कि जादू से तैयार की गई ड्रेस है वो उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर सुंदर होती है। और इस तरह जो एला थी उसका वो जो सपना था प्रिंसेस बनने का वो उस एंजल डॉग ने पूरा कर दिया। आज एला बहुत खुश थी।